हेलो गाइस गाइस आजकल मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत सारे बच्चों के। बच्चे मुझे कॉल करके बोलते हैं, बच्चे मुझे व्हाट्सअप करके टेक्स्ट करते हैं, मुझे बच्चे फेसबुक पे मैसेज करते हैं, बहुत जगहों पे मुझे मैसेज आते हैं कि सर ये बताओ सर कि आईआईटी का प्लेसमेंट कैसा है सर। यदि मैं आईआईटी पाया तो क्या मेरा 20 लाख का जॉब लग जाएगा ना। एनआईटी में कैसा है सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनआईटी में जाऊंगा तो मुझे 20 लाख का पैकेज नहीं मिलेगा। सर सच है क्या आईआईटी में करोड़ों का पैकेज मिलता है। फिर ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक बच्चे को क्वेश्चन आया था सर कि प्लेसमेंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है और सर प्लेसमेंट स्टैटिक्स कैसा है। तो गाइस मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ जो कि रिलेटेड टू है प्लेसमेंट इन केस ऑफ आईआईटीज एंड एनआईटीज। सो गाइस दिस इज कार्तिकेय पांडे फ्रॉम आईआईटी बीएचयू और अपन देख रहे हैं न्यू इरा एजुकेशन हब। सो बात स्टार्ट करते हैं। गाइस किसी भी कॉलेज का प्लेसमेंट बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहली बात कॉलेज की रिप्यूटेशन पे, कॉलेज की फैकल्टीज, कॉलेज का रिसर्च। सबसे बड़ी बात कॉलेज का एलुमिनी वर्क और एलुमिनी बेस इन द सेंस ऑफ सेइंग कि गाइस जो पर्टिकुलर कॉलेज के सीनियर्स हैं, जो एलुमनाइज है, वो पास आउट वो कहाँ कहाँ पे स्टेब्लिश है। इन द सेंस ऑफ सेइंग लेट अस सपोज कि मेरे कॉलेज दैट इज आईआईटी बीएचयू, यदि इस कॉलेज के एलुमनाइज गूगल, फेसबुक और भी बहुत सारी कंपनी, सैमसंग, सोनी, यहाँ वहाँ हर जगह है, तो वो जब कभी भी प्लेसमेंट लेने आएंगे तो आईआईटी बीएचयू के बंदे को इजीली प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहीं से पास आउट है। सो एलुमिनी बेस बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। सो ये बात हो गई। फिर दूसरी बात प्लेसमेंट कॉलेज का डिपेंड करता है ऑन द हार्ड वर्क ऑफ ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल मेंबर्स। जो वहाँ का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल होता है, वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी आ रही है कॉलेज में, कौन सी कंपनी को हम पहले लाएंगे, कौन सी कंपनी को बाद में लाएंगे। इन द सेंस ऑफ सेइंग लेट अस सपोज कुछ टीपी होते हैं। जब आप लोग आएंगे कॉलेज में तो आपको पता चलेंगे कि टीपी होता है और उसके थ्रू मतलब कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए। तो होता क्या है कि यदि लेट अस सपोज मैं टीपी हूँ जो कि मैं मतलब रिप्रेजेंट करूँगा और किसी भी कंपनी को अपने यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट्स के कॉलेज से इंटरकनेक्ट कराऊंगा, उन्हें मैं आप बोलूँगा कि आप यहाँ पे आइए रिक्रूटमेंट के लिए। तो यदि लेट अस सपोज मेरी पहचान अच्छी जगह है, मेरे सोर्सेज अच्छी जगह है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ और मैं इस बात को सीरियसली ले रहा हूँ, तो 100% कि मैं अच्छी कंपनियों को अप्रोच करूँगा एज वेल एज यहाँ पे अच्छी कंपनियों को लाऊंगा और साथ में सारे ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा कि बच्चों का प्लेसमेंट हो पाए, पॉसिबल हो पाए। लेकिन यदि वहीं पे कोई ऐसा ही पड़ गया इंसान तो फिर बर्बाद हो गया। सो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के ऊपर भी ये बातें डिपेंड करती हैं कि कौन सी कंपनी आएगी और कौन सी कंपनी नहीं आएगी, या प्लेसमेंट अच्छा होगा या नहीं होगा। सो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पहला आपको मैंने बताया कि प्लेसमेंट डिपेंड करता है एलुमनी बेस के ऊपर, दूसरा डिपेंड करता है ऑन ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल वर्किंग, और तीसरा होता है जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है रेपुटेशन और रिसर्च और समथिंग एल्स। मतलब इन द सेंस ऑफ सेइंग कि कॉलेज का ओवरव्यू, कैंपस एंड ऑल, मतलब इन चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत अंतर पड़ता है। इन द सेंस ऑफ सेइंग कैसे, यदि हम बात करेंगे आईआईटी बॉम्बे और एक नॉर्मल कॉलेज की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे का रेपुटेशन, वहाँ का ब्रांड वैल्यू, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी एक नॉर्मल कॉलेज से। सो कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी होती है वो प्रिफर करती है आईआईटी बॉम्बे को। आई एम नॉट सेइंग कि क्रीम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं होगा यार, हर कॉलेज में कहीं ना कहीं टॉपर बच्चे होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं जो कि बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन तब भी बड़ी बड़ी कंपनियां प्रिफर करती हैं कि आईआईटी बॉम्बे के बच्चों को उठाए, एक ही आईआईटी कानपुर, एक ही आईआईटी बीएचयू और समथिंग एल्स, ऐसे मतलब आईआईटीज के बच्चों को प्रिफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ब्रांड वैल्यू के बारे में पता होता है, उन्हें पता होता है कि ये बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, यहाँ का कैंपस बहुत सही है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सही था, बच्चा ऐसी जगह से पढ़ के निकल रहा है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज वेल एज हेल्दी एनवायरनमेंट था, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां और अच्छी कंपनियां ऐसे कॉलेजेस को प्रिफर करती है फॉर प्लेसमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी प्लेसमेंट, किन वजह से मतलब डिपेंड, किन किन बातों पे डिपेंड करता है। उसके बाद बात आती है यार मैं ये पर्टिकुलर सेंटेंस और पर्टिकुलर लाइन हर गार्जियन, हर बच्चे के लिए बताने वाला हूँ जो भी प्लेसमेंट के बारे में सोच के आईआईटीज और एनआईटीज में आना चाहता है उनके लिए। तो सुनिए ध्यान से यार, प्लीज़ अपने बच्चे को प्लेसमेंट की वजह से आईआईटी में मत भरो।
यार स्टूडेंट, तुम जो भी मेरे भाई छोटे, मेरे भाई बहन जो भी हो आप लोग, प्लीज़ प्लेसमेंट की वजह से आईआईटी पे मत आओ। आओ आईआईटी में तो यार एक ब्रांड वैल्यू, अपने आप को एक्सपोजर मतलब अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए आओ, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए आओ, ना कि प्लेसमेंट की वजह से आओ। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में बता दूं तो यार एक बात याद रखिएगा कि आईआईटीज़ में अबव 10 करोड़ और विदिन 50 लैक्स अप्रॉक्सीमेटली 2% बच्चे होते हैं, और 50 to 30 लैक्स के रेंज में 2% बच्चे होते हैं, 30 to 20 लैक्स के रेंज में 7% बच्चे, 7 मतलब 7 to in the sense of saying कि 7 to 10 you can say। उसके बाद जो पर्टिकुलर रेंज होता है 20 to 15 उस पे लाई करते हैं अप्रॉक्स 30% बच्चे, और 15 to 10 लाई करते हैं अप्रॉक्स 35% बच्चे, और उसके बाद जो बचा ये 10 to 6 इस पे भी लाई करते हैं अप्रॉक्स 30% बच्चे। सो एक बात याद रखिएगा कि जो ओवरऑल एवरेज पैकेज जाता है आईआईटीज़ का, किसी भी आईआईटी का हो, वो जाता है अप्रॉक्स 10 to 11 लैक्स, 10 to 11 लैक्स। कहने के लिए होता है कि उस बच्चे का 1 करोड़ का पैकेज देगा। जैसे कि मैं यदि बात करूँ आईआईटी 2014-15 की, तो आईआईटी बीएचयू का जो प्लेसमेंट था वो था 2.03 करोड़, ठीक है। उसी तरह और भी आईआईटीज़ का बहुत अच्छा पैकेज था, ठीक है ना। लेकिन यार वो दिखाने के लिए होता है। ओवरसीज की भी हम बात करें, एक बात याद रखिए, कोई भी इंडियन कंपनी इतना बड़ा पैकेज नहीं देती। इंडियन कंपनी हरदम 30 लैक्स के आसपास ही पैकेज देती है, 30 to 40 लैक्स का पैकेज। इन ओवरसीज की भी बात करेंगे तो वहाँ पे आपको $1 लाख बेसिक सैलरी जो मतलब होता है वो मिलता है इन यूएसए, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूएस, तो वहाँ पे आपको $1 लाख के आसपास की बेसिक सैलरी होती है। यार तो तुम खुद से सोचो ना यार कि जब तुम बैंक पीपीपी का मल्टीप्लाई कराओगे दैट इज 0.03 इन इंडिया, 0.03 इन इंडिया, तो वो सॉरी 0.3 वो इन इंडिया 0.3 वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ओनली $30,000, $30,000। तो यार तुम खुद से सोच लो, कहीं ना कहीं वो जो जॉब पैकेज दिखाया जाता है वो देखने के लिए होता है, ठीक है ना। इन रियलिटी में ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में बात करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यदि आप चाय भी पी रहे हो तो 5 रुपए का, 10 रुपए का मैक्सिमम, मैक्स 10 रुपए का चाय होगा। लेकिन जब आप फॉरेन में जाएंगे, लो भैया 40 रुपए का चाय ले लो, 45 रुपए का चाय ले लो। इन द सेंस ऑफ सेइंग, यदि आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लोअर कॉस्ट में उसे परचेस कर रहे हो, तो यदि आप किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ का 30 लैक्स और वहाँ का 1 करोड़ एक दूसरे के सिमिलर ही होते हैं। सो प्लीज़ पैकेज के पीछे मत भागिए। सो गाइज ये बात तो याद रखिएगा कि बड़े पैकेज के बेसिस पे आप आईआईटीज़ देखिए एनआईटीज़ को ज्वाइन मत करिए। फिर उसके बाद मैं आपको एक एवरेज पैकेज के बारे में जनरल आइडिया देता हूँ। जब आप बात करेंगे सीएसई और एमएनसी की बात करेंगे, दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे आपको एवरेज पैकेज मिलता है अप्रॉक्स 13 to 18 लैक्स, मीन्स 15 to 20, इसी के अप्रॉक्स कुछ एवरेज पैकेज जाता है। यदि अपन ओवरऑल आईआईटीज़ की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर आईआईटी दैट इज आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी बीएचयू और समथिंग एल्स, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी आईआईटी। सो यदि हम सारे आईआईटीज़ की बात करेंगे तो 15 to 20 लैक्स के आसपास सीएसई और एमएनसी का जाता है। उसके बाद यदि अपन इलेक्ट्रिकल, ईसी और इन सब का बात करेंगे तो वो 12 to 15 जाता है। फिर उसके बाद यदि अपन लोग नीचे की ब्रांचेस में आए जैसे सिविल और केमिकल और समथिंग एल्स, और यदि नॉन कोर ब्रांचेस की बात करें दैट इज माइनिंग, मेटलर्जी और फार्मास्यूटिक्स, तो इन सब का जो पैकेज होता है वो लाई करता है, एवरेज पैकेज होता है वो लाई करता है 6 to 11 के बीच में। वो डिपेंड करेगा ब्रांच के ऊपर और उस साल के बच्चों के परफॉर्मेंस के ऊपर, क्योंकि किसी साल किसी कॉलेज का प्लेसमेंट एकाएक उठ जाता है किन्हीं फैक्टर्स की वजह से, और किसी साल फैक्टर्स डाउन हो जाते हैं। जैसे कोई बड़ी कंपनियां किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आई नहीं, किसी कॉलेज में आई तो वहाँ पे उड़ गया। फिर बात यह आता है कि कौन कौन सी कंपनियां प्रीफर करती है पैकेजेस के लिए, मतलब कौन कौन सी कंपनियां आईआईटीज़ में आती हैं, एनआईटीज़ में आती हैं जो कि अच्छे पैकेज प्रोवाइड करा के जाती है। तो यदि अपन टेक कंपनीज की बात करें तो बात आएगी फेसबुक, ठीक है ना, गूगल, ट्विटर, ये सब सारी मतलब जो कि रिलेटेड टू है सोशल साइट्स और नॉल, मतलब पूरा टेक्निकल चीज़ें, इन सब चीज़ रिलेटेड। और ये कंपनियां भर के पैकेज देके जाती हैं, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि आपको अच्छा पैकेज देके जाएंगे, मीन्स 20-30 लैक्स का पैकेज बहुत अच्छा होता है जो कि इजीली मिलता है इन कंपनियों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल कंपनीज आती हैं, ठीक है ना, गोल्डमैन सैक्स एंड ऑल, ठीक है ना, बहुत सारी आती हैं। तो ये कंपनियां आपको पैकेज जो कि होता है 15 से 20 लाख, मतलब इन द सेंस ऑफ सेइंग कि फेसबुक और इन कंपनियों में थोड़ा नीचे होती है,
इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जैसे ओला, स्नैपडील और फ्लिपकार्ट और यू कैन से अमेजोन। ये बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो कि आईआईटीज़ के बच्चों को रिक्रूटमेंट के लिए मतलब आती हैं और उन्हें प्लेसमेंट में लेती हैं। सो दिस वाज अबाउट द कंपनीज एज वेल एज जो प्लेसमेंट्स होते हैं। अब गाइस बात आती है क्या 100% बच्चों को नौकरियां मिलती हैं, क्या 100% बच्चों का प्लेसमेंट होता है? तो मेरा सीधा आंसर है नहीं होता। क्यों? क्योंकि यार सिंपल सी बात है यार, तुम जब पढ़ाई की है तभी तो पास हुए। मतलब 11th-12th में ऐसा हुआ क्या 10th में तुमने 90% मार दिए तो 11th-12th में तुम्हें घर में आए वो लोग परसेंट देने, ऐसा नहीं हुआ ना। जब तुमने पढ़ाई करी तभी परसेंट आए। ठीक उसी तरह ऐसा है कि तुमने आईआईटी में सेलेक्ट हो गए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। इट्स नॉट एश्योर्ड। ये बात डिपेंड करेगी आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। यदि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको नौकरी मिलेगी, अदरवाइज नौकरी नहीं मिलेगी। यदि आपके सीजीपीए एज वेल एज आपका परफॉर्मेंस एज वेल एज आपका सीवी मीन्स रिज्यूमे आपको बहुत अच्छा होगा तभी आपको नौकरी मिलेगी। आपकी पर्सनालिटी यदि अच्छे से डेवलप्ड होगी तभी आपको नौकरी मिलेगी। यदि आपके अंदर फ्रैंकनेस नहीं है, यदि आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते किसी के सामने तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन पूछना बंद कर दो कि आईआईटी में नौकरी मिलती है या नहीं। हर बंदे को नौकरी मिलती है जिस बंदे के अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को सबके सामने रख पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं जिनसे बनता तो बहुत कुछ है, वो कर तो बहुत कुछ सकते हैं यार, वो रियल में अंदर से हल्क होते हैं लेकिन बाहर से चूहे बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। सो गाइस, rather than talking about the IITs or NITs and their placement, just focus on your personality। आप ये सोचो कि मुझे आगे की लाइफ में कैसे अपने आप को ढालना है जिससे कि मैं किसी भी कंपनी के लिए एसेट्स की तरह साबित कर पाऊँ अपने आप को, इन द सेंस ऑफ सेइंग कि उसके लिए मैं वैल्यूएबल हूँ, ये शो कर पाऊँ। कंपनी इस बात पे कभी भी नहीं आपको नौकरी देगी कि आप कितने तेज थे और कुछ भी। कंपनी इस बात पे नौकरी देती है कि क्या आप उसके लिए सही हो या नहीं हो। क्योंकि कई बार तो कंपनी ओवर स्मार्ट और जो बहुत ही तेज बच्चे होते हैं, जो कि ज़्यादा तेज बच्चे होते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर देती है। क्यों? क्योंकि वो ये बोल करती है कि यार तुम तुम्हारी कंपनी में रुकोगे ही नहीं, 2 साल बाद तुम्हें छोड़ ही दोगे, तो हम तुम्हें अभी क्यों लें, बल्कि हम ऐसे बंदे को लें जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। सो कंपनी इस बात पे कतई नहीं नौकरी आपको देगी कि आप तेज हो या कि आप किस कॉलेज से हो। हाँ, एक बात जरूर आती है कि यार तो फिर हम आईआईटीज का नाम क्यों लाते हैं, एनआईटीज का नाम क्यों लाते हैं यदि प्लेसमेंट में ऐसा बात नहीं आता तो उसके पीछे रीजन है ब्रांड वैल्यू, यहाँ का कैंपस, यहाँ की लाइफ स्टाइल और मैनी मोर थिंग्स, यहाँ के एलुमनाइज और यहाँ का फैकल्टी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आईआईटीज और एनआईटीज जो नॉर्मल लेवल के कॉलेज होते हैं उनसे बहुत ही ऊपर चले जाते हैं। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड चूजिंग आईआईटी और एनआईटी। यार आईआईटी और एनआईटी को प्लीज़ प्लेसमेंट की वजह से मत चूज करो। और प्लीज़ यार ये क्वेश्चन पूछना किसी से भी भूल जाओ कि यार हम आईआईटी में जाएंगे तुम्हारा 20 लाख का पैकेज लगेगा ना, नहीं लगेगा। तब लगेगा जब पढ़ोगे। यार ब्रांच सीएस पा गए कि ब्रांच तो मैकेनिकल पा गए कि कोई पर्टिकुलर अच्छी ब्रांच पा गए, डज नॉट मैटर्स। वहाँ पे भी जाओगे यदि आपके सेमेस्टर्स में बैक लगेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो प्लीज गाइस डोंट आस्क दिस सिली क्वेश्चंस। उसके बाद बात आती है कि कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है। तो गाइस फेज 1, 2, 3 जितने भी फेजेस होते हैं प्लेसमेंट के वो डिपेंड करता है, ठीक है ना, कॉलेजेस के ऊपर। उन सारे फेजेस को मिला के अपन बात करें तो अप्रॉक्सिमेटली 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो पाता है। 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाता या कि वो प्लेसमेंट में बैठते ही नहीं है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो कि प्लेसमेंट प्रीफर नहीं करते। जैसे कि मेरा एम है, मैं प्लेसमेंट सेल जब कभी भी प्लेसमेंट का होगा मैं नहीं बैठने वाला। उसका रीज़न क्यों है? उसका रीज़न ये है कि मेरा एम है ऑल ओवर इंडिया फ्री एजुकेशन लाना, और मुझे पता है कि मैं किसी कंपनी के अंडर में नौकरी करके ये काम कभी नहीं कर पाऊंगा। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं प्लेसमेंट के टाइम पे नहीं बैठूंगा प्लेसमेंट के लिए। सो कहीं ना कहीं मैं हट गया। ठीक उसी तरह कई और बंदे होते हैं जो स्टार्टअप की वजह से अपने या कि किसी भी वजह से बैठ नहीं पाते, और कुछ बच्चे होते हैं जो धरती में बोझ होते हैं सीधे सीधे कहने मतलब वो 10-12 कंपनी बैठते हैं, उनको भगाती जाती कंपनियाँ और लास्ट में प्लेसमेंट नहीं हो पाता। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट इन केस ऑफ आईआईटीज एंड एनआईटीज। सो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि करोड़ों का पैकेज मिलता है आईआईटीज और एनआईटीज में, नहीं मिलता यार, 1-2 को मिलता है यार, तो 1-2 से क्या सबका पेट चलता है। और मैं हर पेरेंट्स को
जो कि अपने बेटे का आईआईटी में एडमिशन कराने के बाद घर में शांति से बैठ जाते हैं कि चलो अब मेरा बच्चा तो 1 करोड़ कमाएगा, 1.5 करोड़ कमाएगा। उन सब पेरेंट्स के लिए मैं मैसेज भेज रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपना काम करना मत छोड़िए। क्यों? क्योंकि बच्चा 4 साल में मशीन बन के निकलेगा, पैसे की मशीन कभी नहीं बन पाएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 1 ही 2 बच्चे होते हैं जिनको करोड़ों में पैकेज मिल पाता है, और करोड़ों में पैकेज मिलता है तो ओवरसीज मिलता है, और वो घट के इंडिया के लेवल में 30-40 लाख ही बन जाता है। बहुत सारे टैक्स कटते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका वो पैसा घट के 30 लाख से ज़्यादा देगा। सो प्लीज़ गार्जियंस एज वेल एज स्टूडेंट्स, पैकेज के बेसिस में, पैसे के बेसिस पे आईआईटी और एनआईटीज को मत जज करिए। यदि आप उसके पीछे जज करेंगे तो रियली आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, कहीं ना कहीं आप दुखी हो जाएंगे रियलिटी जानने के बाद। क्योंकि आप किसी भी आईआईटीज का स्टैटिक्स जाके देखेंगे तो आपको 6 लाख से 15 लाख के पीछे बीच में बहुत सारे बच्चे लाइक करते हुए दिखेंगे, ना कि आपको करोड़ में। सो प्लीज बी रियलिस्टिक, डोंट बी ओवर स्मार्ट। मतलब इन द सेंस ऑफ सेइंग कि फैंटेसी की लाइफ जीने से अच्छा है कि रियल चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। जैसे कि मैं जब आईआईटी में आया था तो मेरे पापा, मतलब पापा क्या, मम्मी क्या, सब यार, मतलब मैं खुद यार एक्सपेक्ट कर रहा था कि जस्ट सिंपली आई विल बी अचीविंग अ पैकेज ऑफ 1 करोड़ और 2 करोड़ बिकॉज नाउ आई एम एन आईआईटीएन एंड समथिंग मोर। सो कहीं ना कहीं ऐसा सोच था। सो इन फर्स्ट ईयर जब मैं आया तो बहुत सीनियर से क्वेश्चन पूछता था, सर मैं यदि ऐसा पढ़ूंगा तो श्योरली आई विल बी गेटिंग नौकरी ना, एंड मैनी मोर थिंग। और उसके बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैं 2nd ईयर में पहुंचा और अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मुझे चीज़ें रियलाइज़ हो गई कि यार कुछ नहीं होता ऐसा, नौकरी तो ऐसे मिलने से रही यार, पढ़ो या कुछ डिफरेंट करो तभी नौकरी मिलेगी। सो गाइस, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको और भी बहुत सारी ढेर सारी ऐसी वीडियो जो कि इन्फॉर्मेशनल हो आपको मिलती रहे, एज वेल एज आपको वीडियो लेक्चर्स रिलेटेड टू द स्टडी और प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जेईई नीट एज वेल एज अदर एग्जाम्स मिलते रहे। और प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, हमारे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में हमारे पोस्ट को जो कि फेसबुक में होते हैं उनको प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग, क्योंकि आपके एक शेयर से हो सकता है कि हम दूसरे एक नीडी बच्चे के पास पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत है। सो गाइस कीप वॉचिंग अस, थैंक यू, बाय बाय।